हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 प्लानिटरी मोशंस, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने रोटेशन पढ़ा था, रोटेशन के इफेक्ट्स पढ़े थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले रोटेशन, हमें क्या पता था कि अर्थ जो अपनी इमेजनरी एक्सिस पे मूव करती है वो रोटेशन है। और रिवॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अर्थ जो सन के चारों ओर मूव कर रही है तो वो हो जाएगा वो जो मूवमेंट। तो हमें पता है कि सन तो एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। और ये भी पता है सबको कि रोटेशन में कितना रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है। रोटेशन में तो 24 आवर्स का लगता है, लेकिन रिवॉल्यूशन में 365 एंड 1/4 डेज, मतलब दिन का चौथा हिस्सा 6 आवर्स का टाइम लगता है। 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है अर्थ की रोटेशन को कंप्लीट करने में। तो नॉर्मली हम इसको 365 डेज ही बोलते हैं, लेकिन ये 6 आवर्स मिल के क्या होते हैं, 4 साल में जाके ये एक दिन बन जाता है। तो हर 4 साल बाद ये जो एक दिन बढ़ता है ये किस में आता है, फरवरी मंथ में। तभी नॉर्मली फरवरी 28 डेज की होती है और 4 साल बाद ये जाके कितने दिन की हो जाती है, 29 डेज की, जिसे हम लीप ईयर भी बोलते हैं। और लीप ईयर में फरवरी कितने डेज़ की होती है, 29 डेज़ की। हाँ सही है, 28 डेज़ की नॉर्मली होती है और लीप ईयर में 29 डेज़ की हो जाती है। अब अर्थ और सन के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना है, तो 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। और 3 जनवरी को क्या होता है, अर्थ सन के सबसे क्लोज होता है, सबसे पास होके गुजरता है। कितने डिस्टेंस पर, 147.3 मिलियन किलोमीटर, इस डिस्टेंस पे होता है अर्थ और सन। तो इसे क्या बोलते हैं, पेरिहीलियन। पेरी का मतलब क्या होता है, पास में, नियर। और हीलियोज मीन्स क्या होता है, सन, तो पेरीहीलियन बोलेंगे। और जब सन दूर होगा अर्थ से तो उसे क्या बोलेंगे, एपिहीलियन। ठीक है, 4 जुलाई को अर्थ जो है सन से सबसे दूर होता है। कितनी दूरी पे होता है, 152.1 मिलियन किलोमीटर, और इसे क्या बोलेंगे, एपिहीलियन। ठीक है, ये देखिए इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, ये रहा 147.3 मिलियन किलोमीटर, तो ये पेरिहीलियन हो जाएगा। और 152.1 मिलियन किलोमीटर, तो ये हो जाएगा एपिहीलियन। और हमें पता है कि एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है, तो ये एलिप्टिकल पाथ बनाया हुआ है। इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो वेरिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स ऑन डिफरेंट लैटिट्यूड्स। जो डे और नाइट की लेंथ है ये वेरी करती है, ये डिफर करती है अलग अलग लैटिट्यूड्स पे। और क्या होते हैं, सीजन चेंज होते हैं। तो कैसे होते हैं ये देखते हैं कि जो डे और नाइट की लेंथ है ये कैसे वेरी करती है। तो जो हेमिस्फेयर सन की तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है, सन की तरफ झुका हुआ है, तो वहाँ पे क्या होंगे, दिन तो बड़े और रातें छोटी होंगी। ठीक है, और जो हेमिस्फेयर सन से दूर है तो वहाँ क्या होंगे, दिन छोटे और रातें बड़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमने इक्वेटर माना था, ये बीच वाली जो लाइन है ये इक्वेटर माना है। तो इक्वेटर मान लेते हैं कि इधर सन है, ये सन है और ये इस तरीके से है। ठीक है, अभी ये वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये अर्थ इस तरीके से अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्ट रहेगा ना। तो ये वाला पोर्शन मतलब ये नॉर्थ पोल अभी सन की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले हेमिस्फीयर में तो दिन बड़े और रातें छोटी होंगी। लेकिन जब ये अर्थ यहीं पे यहाँ पे इस तरीके से होगा तो अब ये इधर झुका हुआ है, तो अब दिन किधर बड़े होंगे, इस साइड दिन बड़े होंगे। मतलब कि जो वाला पोर्शन सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, जैसे कि इस साइड है, जब अर्थ ईस्ट की साइड में है तो साउदर्न पार्ट सन की तरफ से ज़्यादा धूप पड़ रही है इस पर, तो साउदर्न पार्ट में लॉन्ग डेज होंगे जबकि नॉर्दर्न पार्ट में शॉर्ट डेज। लेकिन जब वही अर्थ इधर आ जाएगी तो अब क्या होगा, जो साउदर्न पार्ट में शॉर्ट डेज जबकि नॉर्दर्न पार्ट में लॉन्ग डेज होंगे। ठीक है, तो जो वाला पोर्शन ज़्यादा धूप लेगा वहाँ पे डेज लॉन्ग होंगे, या जो वाला पोर्शन सन की तरफ झुका हुआ है वहाँ पे डेज लॉन्ग होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, एरिया के इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वो तो आपको इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ तो आपको पता है कि सीधी स्ट्रेट धूप पड़ेगी हर कंडीशन में, चाहे ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 आवर्स के दिन और 12 आवर्स की ही नाइट होंगी, इक्वल लेंथ होती है डे एंड नाइट के। और जो हमारा पोल्स है वो हमेशा क्या होता है, 6 मंथ्स तो नाइट्स होती हैं और 6 मंथ्स डेज होते हैं दोनों ही पोल्स पे। जब इधर रहता है तो मान लो कि 6 मंथ्स यहाँ पे क्या है, सीधी धूप, यहाँ तो अंधेरा हो रहा है, धूप नहीं पड़ रही, लाइट नहीं पड़ रही है, जबकि यहाँ ज़्यादा लाइट पड़ रही है स्ट्रेट। तो ये 6 महीने इधर रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, रात होगी। ठीक है, और जब वही अर्थ रिवॉल्व करते हुए इस साइड आ जाएगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने की दिन होंगे। ठीक है, 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने के ऊपर रात होगी। तो इस टाइप से रहता है। अब चेंजिंग ऑफ सीजन,
सीज़न कैसे चेंज होते हैं और ये जो डेज़ और नाइट की लेंथ है, तो ये लोगों पर जो आसपास के एरिया के लोग रहते हैं उस पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है, उनके लाइफ़स्टाइल पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है, उनका लाइफ़स्टाइल उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। चेंजिंग ऑफ सीज़न में कैसे चेंज हो जाता है अर्थ के रिवॉल्यूशन से। सीज़न में कैसे चेंज होते हैं तो अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग या अर्थ की जो ये रिवॉल्यूशन है इसके अकॉर्डिंग 4 मेन सीजन्स होते हैं। इसकी 4 अलग-अलग पोजीशन से 4 मेन सीजन्स होते हैं। 21 जून को समर सॉल्स्टिस होगा, मतलब समर सीज़न की शुरुआत होगी। उसके बाद 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस होगा। सेम अपोजिट चीज़ें साउदर्न हेमिस्फीयर में होगी। जो भी चीज़ें नॉर्थ में होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसकी अपोजिट चीज़ें साउदर्न हेमिस्फीयर में होगी। यहाँ 21 जून को समर सॉल्स्टिस हो रहा है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को विंटर सॉल्स्टिस होगा। जबकि 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस होगा, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्सेस होगा, मतलब कि दिन और रात बराबर होंगे। इमेज के थ्रू देख सकते हैं। देखिए क्या होगा कि जब मान लो अर्थ क्या है अपने इस पर एक्सिस पर इंक्लाइन है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है तो थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है, इस तरीके से टिल्टेड है, ये इसकी एक्सिस इस पर इस तरीके से टिल्टेड रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था दिन और रात कैसे वेरी करते हैं, तो वैसे ही इस वाले पोर्शन पे साउदर्न पोर्शन पे देखिए ज़्यादा धूप पड़ रही है ना, ये साउदर्न पोर्शन है, यहाँ से इस इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट साउदर्न पोर्शन है, तो इस पर ज़्यादा धूप पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है 22 दिसंबर को नॉर्थ पार्ट में, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ पार्ट है, तो नॉर्थ पार्ट में क्या होगा विंटर सॉल्स्टिस। और चीज़ें जब यहाँ पे ये इधर घूम के आ जाएगी अर्थ, तो ये अभी भी ऐसे ही अपनी एक्सिस पे 23 डिग्री पे ये इंक्लाइन रहेगी ऐसे ही। तो अब क्या होगा, अब जो है सॉरी इस तरीके से है ना 23 डिग्री पे ये इस तरीके से रहेगी। अब जो है अब नॉर्दर्न पार्ट जो है वो क्या है सन की तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे अभी भी टिल्टेड है ये। तो अब क्या है नॉर्दर्न पार्ट जो सन की तरफ झुका हुआ है, एक्सिस तो उतना ही है, तो यहाँ ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो अब नॉर्दर्न पार्ट में समर सॉल्स्टिस होगा, जबकि साउदर्न पार्ट में क्या होगा विंटर सॉल्स्टिस। तो दो तो ये मतलब सीजन होगा समर सॉल्स्टिस विंटर सॉल्स्टिस। लेकिन दो पोजीशन ऐसी होती है जब अर्थ पे सन से बिल्कुल स्ट्रेट लाइट पड़ती है। ये हमने ईस्ट और वेस्ट की बात की, लेकिन जब इधर की साइड है, मान लीजिए इक्वेटर ऐसे है, अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे ही टिल्ट है थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए ये बीच वाला पॉइंट है इक्वेटर से, तो ये थोड़ी सी ऐसे टिल्ट है ना। तो जब ऐसे टिल्ट है तो सनलाइट अब जो है दोनों पर स्ट्रेट पड़ रही है, साउदर्न पार्ट में भी और नॉर्दर्न पार्ट में भी इक्वल पड़ रही है। जब इक्वल सनलाइट पड़ रही है तो इसे हम बोलेंगे इक्विनॉक्स। यहाँ दिन और रातें बराबर होंगी और सेम साइड उस साइड जाकर भी होगा, अपोजिट साइड भी, इधर की साइड भी और उधर भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, अभी भी सेम इक्वल लाइट पड़ेगी इन दो पोजीशंस पे। तो ये दो पोजीशन क्या होंगे इक्विनॉक्सेस कहलाएंगे। यहाँ पे डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, तो एक होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स और एक होता है ऑटम इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स जब विंटर सॉल्स्टिस के बाद अर्थ इधर के साइड आती है, विंटर सॉल्स्टिस के बाद अर्थ इधर के साथ आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। उसके बाद इधर आने पर समर इक्विनॉक्स, वापस अर्थ जब इधर आएगी सन के तो ऑटम इक्विनॉक्स, सेंटर में आपका सन है, तो ऐसे घूमती रहती है और इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं सीजन्स चेंज होते रहते हैं। सॉल्स्टिस समर सॉल्स्टिस क्या होता है 21 जून को होता है, मतलब क्या है अब समर सीजन की बिगनिंग हो चुकी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो अपनी पोजीशन कब चेंज करता है, सन की तरफ जाता है 21 मार्च से चेंज करता है। और हाईएस्ट पोजीशन मतलब सन की सबसे ज़्यादा लाइट नॉर्दर्न पोजीशन पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर कब पड़ती है 21 जून को। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है। और कब से शुरू होती है लाइट पड़ना, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की और कब से बढ़ना स्टार्ट होता है तो 21 मार्च से, मतलब धीरे धीरे तब से गर्मी आने लगती है 21 मार्च से। उसके बाद जो नॉर्थ पोल है वो क्या होता है सन की तरफ झुका होता है, जबकि साउथ पोल सन से दूर होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर सन की साइड है तो नॉर्थ पोल सन की साइड झुका होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर उस टाइम सन जो है वर्टिकली शाइन होगा, ठीक है, जैसे देखो ये वाला है ना ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ऐसे अगर झुका हुआ रहेगा सन की तरफ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री पर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ होता है इक्वेटर से नीचे 23.5 डिग्री पर। तो अभी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी लाइट पड़ेगी क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है। जब साउदर्न हेमिस्फीयर झुका रहेगा सन की तरफ तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सीधी लाइट पड़ेगी। उसके बाद सन अभी साउथ पोल से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है, नॉर्थ पोल से सबसे पास, साउथ पोल से सबसे दूर। और 21 जून को क्या होता है सबसे बड़ा दिन होता है, वी हैव लॉन्गेस्ट डे, और सबसे छोटी रात होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद आता है विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस कब होता है 22 दिसंबर। विंटर सॉल्स्टिस जो 22 दिसंबर से होगा, और इसका मतलब क्या है कि विंटर सीजन की शुरुआत हो चुकी है अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब जो है साउदर्न हेमिस्फीयर क्या करता है अपनी पोजीशन सन की तरफ करता है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब ठंड आना स्टार्ट होगी, ठीक है, पहले गर्मी थी ना, तो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड आने स्टार्ट होगी क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर अब सन की तरफ जा रहा है। 23 सितंबर से वो स्टार्ट होता है
सन की तरफ जाना, और हाईएस्ट 22 दिसंबर को साउदर्न ये पार्ट जो है, साउथ वाला पार्ट जो है वो सन की तरफ हाईएस्ट कब होता है, 22 दिसंबर को, मतलब सबसे ज़्यादा धूप 22 दिसंबर को पड़ेगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को क्या होगी, सबसे ज़्यादा ठंड होगी। उसके बाद जो साउथ पोल है, सीधी सी बात है, जब साउदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ है तो साउथ पोल भी सन की तरफ इंक्लाइन होगा, जबकि नॉर्थ पोल सन से सबसे ज़्यादा दूर होगा। और अब सन वर्टिकली कहाँ शाइन होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। पहले कहाँ शाइन हो रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जब नॉर्थ पोल इंक्लाइन था। जब साउथ पोल इंक्लाइंड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज़्यादा शाइन होगा। और जो सन है वो सबसे कम दूरी पे कहाँ से होता है, साउथ पोल से, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर सन के पास है तो साउथ पोल से सबसे कम दूरी होगी, सबसे लीस्ट डिस्टेंस पे रहेगा। इक्विनॉक्सिस, इक्विनॉक्सिस मतलब ऐसा टाइम जब टेम्परेचर क्या हो, मॉडरेट हो। तो इस फेज के दौरान सन क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर सीधी लाइट देता है। तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में इक्वली लाइट पड़ती है। ठीक है, इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होता है सन, तो इक्वली लाइट पड़ती है। तो 21 मार्च और 23 दिसंबर 2 दिन ऐसे होते हैं जबकि हमारे डेज एंड नाइट जो है वो इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, इसलिए इक्विनॉक्सिस बोल रहे हैं इसे। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि सन रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल होती है इक्वेटर पे, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस टाइम क्या होते हैं, सन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, दोनों पर इक्वल सनलाइट पड़ती है। 2 टाइप के इक्विनॉक्सेस होते हैं, एक होता है स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्सेस। इसको वर्नल इक्विनॉक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चीयरफुल यूथफुल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इससे, मतलब बसंत का सीजन आ जाता है, फूल खिलना स्टार्ट होता है, इसलिए स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स बोल रहे हैं। और 21 मार्च से स्टार्ट होता है ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स स्टार्ट होना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद इसके बाद क्या होता है, सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से अब समर सीजन की शुरुआत होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इस टाइम मतलब स्प्रिंग इक्विनॉक्स में साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, ऑटम इक्विनॉक्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो रहेगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स और साउदर्न में रहेगा। अब जब ऑटम इक्विनॉक्स की बात करें तो 23 सितंबर से ऑटम इक्विनॉक्स की शुरुआत हो जाती है, कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और उसके बाद सन किधर मूव करना स्टार्ट हो जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। और अब यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में समर की शुरुआत होने लगती है, और उस टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होता है, स्प्रिंग हो रहा होता है। मतलब कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स। तो ये था सन का अर्थ का रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, और इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।